Hello friends, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe. तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का जो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉलिड स्टेट। उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस क्या होता है और यूनिट सेल क्या होता है। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। तो क्रिस्टल लैटिस की सिंपल परिभाषा होती है अ रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। तो इसका मतलब क्या है, थ्री डायमेंशन में एक रेगुलर पॉइंट्स का एक रेगुलर जो कहें अरेंजमेंट होता है वहीं क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। तो क्रिस्टल लैटिस मतलब कि एक तरह से आगे हम लोग इसको और अच्छे से समझ लेंगे। देख लेते हैं आगे का पॉइंट, यूनिट सेल देख लेते हैं पहले। तो यूनिट सेल क्या होता है, क्रिस्टल जैसे कि मान लेते हैं अगर हम किसी कमरे का उदाहरण लें तो कमरा जो होता है वो छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बना होता है। तो कमरा जो हमारा है, कमरा जो है वो छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बना होता है। ये मान लेते हैं कोई हमारा रूम है, तो ये छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बना होगा। तो ये जो छोटी छोटी ईंटें हैं, सबसे स्मॉलेस्ट जो उसके पार्टिकल हैं वही होते हैं यूनिट सेल। तो अगर कमरे का हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट पूछें तो वो होता है हमारा ईंट। स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होगा वही ईंट होगा। तो ईंट ही हमारा जो होता है वो कमरे का यूनिट सेल कहा जाता है। यूनिट सेल मतलब कि जो उसको बनाने के लिए कई बार मिला हुआ हो। तो क्रिस्टल को बनाने के लिए एक यूनिट सेल कई बार अरेंज होकर क्रिस्टल बनाता है। तो यूनिट सेल ये किसी क्रिस्टल का सबसे छोटा पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। और यूनिट सेल को हम 6 तरीके से देख सकते हैं। उसके कैरेक्टर को पढ़ने के लिए हमें 6 गुणों का पता होना चाहिए। ये 3 भुजाएं उसकी हो जाएंगी, ए बी एंड सी, जो एक्स वाई एंड जेड एक्सिस पे हैं। और ए बी के बीच में जो एंगल होगा वो अल्फ़ा होगा, और बी सी के बीच में जो एंगल होगा वो गामा होगा, और ए सी के बीच में जो एंगल होगा वो बीटा होगा। ये 6 प्रॉपर्टी हैं किसी यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए, उसके कैरेक्टर को बताने के लिए। तो यूनिट सेल जो होता है इन 6 प्रॉपर्टी के आधार पे कई प्रकार से अरेंज हो सकता है। तो यूनिट सेल कई प्रकार से जब अरेंज हो सकता है, डिफरेंट शेप ले सकता है, तो उसी तरह से क्रिस्टल भी तो डिफरेंट शेप ले सकता है। तो इसे ब्रेवियस ने बताया था कि 14 पॉसिबल टाइप्स होते हैं क्रिस्टल लैटिस के। तो ये 14 टाइप्स हम आगे पढ़ेंगे आगे की वीडियो में। तो यूनिट सेल का हम देख लेते हैं पहले, उसके कितने तरह से यूनिट सेल को अरेंज कर सकते हैं, या एक यूनिट सेल में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये देख लेते हैं हम लोग। और एक मेन पॉइंट है कि क्रिस्टल के जो प्रत्येक पॉइंट्स होते हैं उन्हें लैटिस पॉइंट कहते हैं। ये देखिए, क्रिस्टल लैटिस का प्रत्येक पॉइंट जो होता है वो लैटिस पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम यूनिट सेल को। तो यूनिट सेल में नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होते हैं ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ कॉर्नर हो जाएंगे 8। नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे, फेसेस मतलब कि उसकी सतह कितने होंगे। तो पहले तो 1 इधर का, 2 सामने का, 3 पीछे का, 4 ऊपर का, 5 और नीचे का 6। कुल 6 फेसेस होती हैं किसी यूनिट सेल में। नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं, एजेस क्या होते हैं, किसी 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली भुजा। ये 2 पॉइंट्स को मिलाने के लिए एक भुजा है, इसी तरह इन 2 पॉइंट्स को मिलाने के लिए एक भुजा है, इन 2 पॉइंट्स को मिलाने के लिए एक भुजा है, इन 2 पॉइंट्स को मिलाने के लिए एक भुजा है। तो कितने हो जाएंगे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल 12 एजेस हो जाएंगे। नंबर ऑफ बॉडी सेंटर कितने होंगे, बॉडी सेंटर मतलब कि इनके बीच में कितना स्पेस है, तो केवल एक ही स्पेस है, बॉडी में तो एक ही स्पेस है, तो 1। नंबर ऑफ एजेस सेंटर कितने हो जाएंगे, एजेस सेंटर मतलब कि ये एक एज है तो इसके कितने सेंटर हैं, 2। ये एक है तो इसके 2। उसी तरह से एजेस सेंटर 1 2 3 4
6, 7, 8। नहीं नहीं, एजेस सेंटर वो नहीं होते। एजेस सेंटर, अगर ये एज है, ये एज है एक दो पॉइंट्स के बीच का, तो इसका सेंटर कितना होगा, एक ही होगा इसका सेंटर। उसी तरह से ये एक एज है तो इसका भी एक सेंटर होगा, ये एक एज है तो इसका भी एक सेंटर होगा। इसी तरह से अगर 12 एजेज है तो 12 सेंटर हो जाएंगे। नंबर ऑफ फेस सेंटर कितने होंगे, अगर टोटल फेस 6 हैं, नंबर ऑफ फेसेस 6 है, तो फेस सेंटर भी 6 हो जाएंगे। फेस डायगोनल कितने होंगे, फेस डायगोनल, एक डायगोनल ऐसे होगा, एक डायगोनल ऐसे होगा, मतलब एक फेस में 2 डायगोनल, तो कुल 6 फेस हैं, तो 6 दुना के 12 डायगोनल हो जाएंगे। बॉडी डायगोनल कितने होंगे, मतलब इस वाले पॉइंट्स को अगर इससे मिलाएं और इस वाले पॉइंट्स को इससे मिलाएं, इससे, फिर इस वाले को इससे, मतलब कुल 4 फेस बॉडी डायगोनल होंगे। ठीक है, आगे की वीडियो में हम आगे वाले पार्ट्स को पढ़ेंगे, जिसमें कि हम यूनिट सेल के टाइप को पढ़ेंगे। अगर आपको इतना वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।